सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल अज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सेशन के बारे में पढ़ा कि आप सेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुकी के बारे में बताऊंगा। कुकी भी सेशन की तरह ही एक डेटा स्टोर करने के लिए फंक्शन बनाया गया है, लेकिन सेशन और कुकी में फ़र्क ये है कि सेशन सर्वर साइड होता है और कुकी ब्राउज़र साइड होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुकी के बारे में बताता हूँ और कुकी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये कुकी क्या होता है। बेसिकली कुकी डेटा एनालाइजेशन में यूज़ होता है। डेटा एनालाइजेशन जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल amazon.com या कोई दूसरी वेबसाइट को आप विज़िट करते हैं, तो उसके अंदर आप मल्टीपल थिंग्स को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में जब नेक्स्ट टाइम आप विज़िट करते हैं तो आपको आपके सर्च के रिकॉर्डिंग ही डेटा शो होता है। यानी आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स शो होने लगते हैं। ये किस तरह से होता है? ये कुकी की हेल्प से होता है। बेसिकली कुकी क्या करता है कि आपके डेटास को स्टोर कर लेता है कि ये यूज़र इस कैटेगरी के डेटा को ज़्यादा सर्च कर रहा है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको विजिट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा शो होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए अमेज़ॉन की वेबसाइट को दिखा देता हूँ। amazon.in जब आप विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद में आप इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए नेटवर्क सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर डेटा को आप दोबारा रीलोड कर लीजिए। रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर www.amazon.in है। यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में रिक्वेस्ट हेडर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन सारा ये जो गेट कर रहा है वो ये है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। हमने क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया, गूगल क्रोम, तो यहाँ पर ये शो कर दिया। उसका वर्जन 97 है। ये सारा डेटा ये तो ले रहा है। उसके साथ में एक कुकी भी ये ले रहा है। कुकी के अंदर सेशन की एक आईडी डाल दे रहा है और उसके बाद में आपका प्रेफरेंस क्या है, INR है। हम इंडिया से हैं तो इसलिए INR शो कर रहा है। जो US से होंगे उसके लिए उनके डॉलर शो करेगा। इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन इनकोडेड फॉर्म में यहाँ पर इसने स्टोर करके रखा हुआ है, जिसको डिकोड करके उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट्स शो कराता है। ठीक है, तो ये है कुकी। आप कुकी को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि कुकी इस तरह से बनाते हैं कि आप लिखेंगे सेट कुकी नाम का एक फंक्शन है। आप उसको लिखते हैं तो ये पहला पैरामीटर आप लेता है कि कुकी का नाम क्या रखना है। ठीक है, कुकी का नाम हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं कि सर्च। ठीक है, और दूसरा ये पैरामीटर लेता है वैल्यू, कि आप सर्च के अंदर कौन सा वैल्यू रखना चाहते हैं। तो हम वैल्यू रख देते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन यूजिंग कुकी। ठीक है, उसके बाद में ये तीसरा पैरामीटर आपसे टाइम लेता है कि ये कुकी कितने टाइम में एक्सपायर होना चाहिए, कितने टाइम तक के इसको रखना है और कितने टाइम के बाद में इसको ऑटोमेटिक एक्सपायर कर देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप टाइम का फंक्शन कॉल कर लीजिए। टाइम का फंक्शन क्या करेगा, करंट टाइम आपको शो कर देगा। उसके बाद में आप प्लस कर दीजिए जितने सेकेंड्स आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 10 सेकेंड ऐड करना चाहते हैं तो 10 लिख दिए कि करंट टाइम से 10 सेकेंड तक के ये डेटा को यूज़ करें, उसके बाद एक्सपायर हो जाए। उसके बाद में जो आगे का पैरामीटर, चौथा पैरामीटर लेता है वो डोमेन लेता है।
कि आप कौन से डोमेन में इसको लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में मल्टीपल डोमेन है एक ही होस्टिंग पर, तो आप डोमेन का नाम लिख सकते हैं। और अगर आप सारे डोमेन पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं कि यानी इस वेबसाइट इस डोमेन के सारे पेजेस पर ये शो हो, तो आप स्लैश लगा दीजिए। बस आप इतना काम करेंगे तो इतना टाइम काम करने के बाद में 10 सेकंड के लिए आपका एक कुकी तैयार हो गया है। अब कुकी को किस तरह से गेट करते हैं ये देख लीजिए। डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पर इको करा देते हैं, ठीक है। एक BR टैग लगा करके हम इको करा देते हैं $_ कुकी। और कुकी के अंदर आपने कुकी का नाम क्या लिखा था, सर्च हमने लिखा था, तो ये सर्च नाम का कुकी के अंदर जो वैल्यू है उसको इको करा देगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। हम डेटाबेस से यूज़र की एक डिटेल ले लेते हैं लॉगिन करने के लिए, क्योंकि हमने इसको लॉगिन पर ही रखा हुआ है, ठीक है। हमने जब लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर देखिए यूज़र लॉगिन इन यूजिंग कुकी, जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था लॉगिन के फॉर्म के अंदर, ये डेटा हमने सेट करके रखा हुआ था। तो ये आपको डैशबोर्ड के पेज पर ये दिख रहा है। ये कितने सेकंड के लिए दिख रहा है, 10 सेकंड के लिए दिख रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद में आप नेटवर्क में जाइए, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये गायब हो गया, क्योंकि हमने 10 सेकंड के लिए दे करके रखा हुआ था, तो इसलिए ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। सर्च नाम का कोई वेरिएबल इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिया था। हम इसका टाइम बढ़ा करके 20 सेकंड कर देते हैं और उसके बाद में लॉग आउट करके दोबारा हम लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया हमने, लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद में देखिए ये शो हो रहा है। ये आपका 20 सेकंड के लिए शो होगा। हम इंस्पेक्ट करके एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको। नेटवर्क में जाएं, दोबारा रीलोड करें इसको, तो देखिए dashboard.php जो है उसके अंदर आपको हेडर रिक्वेस्ट के अंदर ये मिल जाएगा आपको कुकी, ठीक है। कुकी के अंदर एक डेटा है सर्च नाम से, और सर्च नाम की वैल्यू ये है। तो ये आप कुकी जो है आई थिंक 20 सेकंड हो गया होगा। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो गया। तो ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए हमने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, तो ये 20 सेकंड को ही शो कर रहा है। आप इसको 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं। बस आप गूगल पे सर्च करें कि जितने टाइम के लिए आपको चाहिए उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि 1 आवर्स इंटू सेकंड जो हमने कन्वर्ट किया, तो ये 3600 सेकंड होता है 1 घंटे के अंदर। तो आप 3600 रख देंगे तो 1 घंटे के लिए ये कुकी आपकी वेबसाइट पर रहेगी, ठीक है। तो ये कुकी का यूज़ आप डेटा एनालाइजेशन के लिए कर सकते हैं। अब कुकी को ख़त्म किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इमीडिएटली कुकी को ख़त्म करना है तो आपके पास में एक फंक्शन होता है अनसेट का। वो किस तरह से यूज़ करेंगे, आप सिंपली अनसेट और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर आप ये कुकी को सेट कर देते हैं इस तरह से, तो ये कुकी आपका अनसेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लॉग आउट के टाइम पर ही इसको अनसेट करा देते हैं, लॉग आउट के टाइम पर इसको हम अनसेट करा देते हैं, तो ये जो है अनसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक अनसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुकी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताते चलूँ कि कुकी के अंदर आप यूज़र की डिटेल्स ना रखें। यूज़र की डिटेल्स में जैसे उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब चीज़ें कुकी पे ना रखें। वजह क्या है कि सेशन का जो डेटा है वो सर्वर साइड है, सर्वर स्टोर करके रखता है, तो उसको कोई देख नहीं सकता है। लेकिन कुकी क्या है, ये ब्राउज़र साइट है, इसलिए नेटवर्क में जा करके आप कुकी के डेटा को देख सकते हैं। तो इसके लिए आप कुकी के अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना रखें। अब हम अगले वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे तो कुकी का भी यूज़ करेंगे डेटा एनालाइजेशन के लिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसके सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।